कहानी गोइंग प्लेसेस में एक युवा लड़की सोफी की कल्पनाएं और वास्तविकता दर्शाई गई हैं। सोफी एक साधारण परिवार से आती है और उसके पास बड़े सपने हैं, जैसे कि वह एक बड़ी अभिनेत्री या मशहूर फैशन डिजाइनर बनेगी। परंतु उसकी आर्थिक स्थिति और परिवार के साधारण जीवन से उसकी कल्पनाएं बहुत दूर हैं। सोफी का परिवार सीमित साधनों में जीवन यापन कर रहा है। उसके पिता एक श्रमिक हैं जो अपने काम के बाद थके हुए टीवी देखते हैं। सोफी का भाई जॉफ एक मोटरसाइकिल चालकों में से एक है, जिसका व्यवहार गंभीर है। जॉफ सोफी के सपनों के बारे में जानता है, लेकिन वह उसे वास्तविकता के धरातल पर लाने की कोशिश करता है। सोफी की सबसे करीबी दोस्त जैन्सी है, जो यथार्थवादी सोच रखती है। जैन्सी सोफी के सपनों को लेकर चिंतित है, क्योंकि वह जानती है कि सोफी के परिवार की आर्थिक स्थिति उसे उन सपनों को पूरा करने में रोक सकती है। इसके बावजूद सोफी अपने सपनों की दुनिया में जीती है और इस विचार में खोई रहती है कि वह एक दिन बड़ा कुछ करेगी। सोफी का एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी डैनी केसी पर क्रश है। वह अपने भाई को बताती है कि पार्क में उसकी डैनी से मुलाकात हुई और वह उसे ऑटोग्राफ देने को तैयार हुआ था। हालांकि जॉफ को यह विश्वास नहीं होता। सोफी की कल्पनाएं उसे डैनी से मिलने की मोहकता का अनुभव कराती हैं, लेकिन वास्तविकता एक पल में उसकी उम्मीदों को तोड़ देती है। एक दिन सोफी पार्क में डैनी केसी से मिलने का इंतजार करती है, लेकिन वह नहीं आता। इस पल की सच्चाई उसे अपनी वास्तविकता से साक्षात्कार कराती है। वह अपने सपनों में खोकर अपने खोए हुए समय को समझने लगती है। कहानी अंत में सोफी की निराशा का अनुभव कराती है, क्योंकि वह एकाकी बैठकर अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती है। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि किशोरावस्था में सपनों और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। सोफी का मतलब यह है कि सपना देखना अच्छा है, लेकिन उसे अपने जीवन को यथार्थ के धरातल पर भी जीना चाहिए। यह कहानी एक खूबसूरत दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है कि हमें अपने सपनों का पीछा करते हुए हकीकत को न भूलने की आवश्यकता है।